Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. So, in today's video, we are going to discuss more than 100 words that are useful from your exam perspective. ये जो वर्ड्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. Atheist. Atheist. Our first word is atheist. One who does not believe in God. कोई ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जिसे हम हिंदी में नास्तिक भी बोलते हैं. सेकेंड इज थीस्ट. थीस्ट जो है आपका एथिस्ट का ही एंटोनिम हो जाता है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड. इट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड. कोई ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता हो, जिसे हम आस्तिक भी बोलते हैं. Agnostic. Agnostic is someone who believes nothing can be known about God. कि भगवान के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता. All right? Now, autocrat. Autocrat क्या होता है? A ruler with unlimited power. कोई ऐसा रूलर जिसके पास unlimited power हो. अब ऐसा यूजुअली होता तो नहीं है, राइट? तो ये हम कब देखते हैं? जब कोई तानाशाह होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है ना? तो हम उसे ऑटोक्रेट बोल देते हैं. नाउ डेमोक्रेट. डेमोक्रेट क्या है? बिलीवर इन डेमोक्रेसी. कोई ऐसा इंसान जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में बिलीव रखता है, उसे हम डेमोक्रेट बोलते हैं. हिंदी वर्ड्स दिए हुए हैं. इफ यू फील कंफ्यूज, यू आर फील फ्री टू रीड इट, राइट? मुझे जहां पे लगेगा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी. ऑल राइट. नेक्स्ट इज अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय नोबल्स. नोबल्स क्या होते हैं आपके? जो कुलीन वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नोबल्स. तो कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ नोबल्स को ऑफिशियल्स बनाया जाए, उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी. पहले कई जगह पे अरिस्टोक्रेसी चलती थी, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, जो हाई रैंक के हैं, नोबल्स हैं, उन्हें ही गवर्नमेंट में बैठाया जाता था. ऑलराइट. मोनार्की. मोनार्की रूल बाय अ किंग और क्वीन. कोई ऐसा गवर्नमेंट जो जिसमें एक किंग होता है या क्वीन होती है, उसे हम बोलते हैं मोनार्की. ऑलराइट. ब्यूरोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स जैसे ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो ऑफिशियल्स के द्वारा ही चलती है. ऑलराइट. जिसे हम बोलते हैं नौकरशाही. ओके. बिब्लियोफाइल. लवर ऑफ बुक्स. कोई ऐसा इंसान जिसको बुक्स बहुत ज्यादा पसंद हो, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल. ऑलराइट. फिलैटलिस्ट. फिलैटलिस्ट क्या है? फिलैटलिस्ट स्टैम्प कलेक्ट करते हैं कुछ लोग, है ना? तो जो स्टैम्प कलेक्टर होता है उनको हम बोलते हैं फिलैटलिस्ट. और फिलैटली है स्टैम्प को कलेक्शन करना, स्टैम्प का कलेक्शन करना. उस एक्टिविटी को, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प को हम बोलते हैं फिलैटली. और जो फिलैटली करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिलैटलिस्ट. ऑलराइट. नाउ न्यूमिस्टमिस्ट. एक्सक्यूज मी. न्यूमिस्मेटिस्ट. न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है? पीपल हु कलेक्ट कॉइन्स. कॉइन के कलेक्टर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूमिस्टमिस्ट. न्यूमिस्मेटिस्ट. Sorry, it's a bit of a tongue twister here. Numismatist. Okay, numismatist. People who collect coins. सिक्कों का संग्राहक. Okay. I can call myself a numismatist because I like collecting coins. Let's get back to the discussion. Cannibal. Cannibal क्या होता है? One who eats human flesh. कोई ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो, उसे हम बोलते हैं कैनिबल. सिनिक क्या होता है? वन हु मॉक्स अदर्स मोटिव्स. जब हमने एसएससी के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो इनमें से कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जैसे सिनिक, आगे फेटलिस्ट, इसके ऊपर भी कई सारे वर्ड्स थे, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, ये हमने पढ़ रखे हैं. इसके आगे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो यू नो कि कई बार ये पूछे जा चुके हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ऑलराइट. सो सिनिक, वन हु मॉक्स अदर्स मोटिव, जो दूसरों की बातों को
मजाक में उड़ा ले या फिर उनको सही ना माने, ठीक है। निंदक भी बोलते हैं, अविश्वासी भी बोलते हैं। आपके बिलीव्स को वो मानेगा नहीं, वो अपने बिलीव्स के आगे किसी की बिलीव्स को नहीं मानेगा, उसे हम बोलते हैं सिनिक। ऑलराइट। एपिक्योर, एपिक्योर क्या होता है? लवर ऑफ प्लेजर या फिर लग्जरी, जिसको प्लेजर या फिर लग्जरी से बहुत ज्यादा प्यार हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भोग विलासी। ऑलराइट। फेटलिस्ट, बिलीवर इन फेट, कोई ऐसा इंसान जो फेट में बिलीव करता हो। फेट मतलब जो हम कहते हैं ना कि हमारा भाग्य है, डेस्टिनी में बिलीव करता हो, उसे हम बोलते हैं फेटलिस्ट। और फेटलिज्म भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। फेटलिज्म, फेटलिज्म क्या होता है? जब लोग बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी के अनुसार ही सारी चीजें होती हैं, राइट, भाग्य के अनुसार ही सारी चीजें होती हैं, उसे हम बोलते हैं फेटलिज्म। और जो फेटलिज्म में बिलीव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेटलिस्ट। ऑलराइट। नाउ ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इन कॉमन लैंग्वेज। ओके। कोई इंसान जो हमेशा हर चीज में कोई एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल दे, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। पेसिमिस्ट क्या है? इसी का एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। पेसिमिस्ट जो हमेशा हर बात में कोई एक नेगेटिव चीज निकाल के ले आए कि अरे ये है, ठीक है, हर चीज में कोई एक नेगेटिव डार्क साइड हर चीज की जो देखता है, उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। निराशावादी जिसे हम बोलते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट आप सबको पता होगा, कोई ऐसा इंसान जो अपने अपने में रहे, थोड़ा शाय हो, शर्मीला हो, जल्दी खुल नहीं पाता लोगों से, शाय या फिर इनवर्ड लुकिंग पर्सन, है ना। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत आउटगोइंग होता है, सोशल होता है, उसे सोशली लोगों से मिलने में हिचक नहीं होती, राइट, वो हिचकिचाता नहीं है, दे आर वेरी आउटगोइंग। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? दे कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। जैसे थ्री इडियट्स में सर्किट था, राइट, ही यूज्ड टू राइट विद बोथ हैंड्स, तो ही वाज एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑलराइट। दोनों हाथ एक टाइम पे यूज कर सकते हैं जो लोग। नाउ बाइगमिस्ट, बाइगमिस्ट क्या होता है? ही मैरीज वाइल ऑलरेडी मैरिड, कोई ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी शादी कर रखी है और फिर वो शादीशुदा होते हुए भी शादी कर लेता है, दूसरी शादी, उसे हम बोलते हैं बाइगमिस्ट। और बिगमी क्या है? बिगमी जब आप शादी कर लेते हो, उस एक्ट को हम बोलते हैं बिगमी, और जो बिगमी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिगमिस्ट या फिर बाइगमिस्ट, बोथ आर ओके। नाउ पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट क्या होता है? पॉलीगैमिस्ट वो होता है who has a person with more than one spouse, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा स्पाउस हो, जिसका स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, एनी लाइफ पार्टनर जिससे आप शादी कर चुके हो, उसे हम इंग्लिश में स्पाउस बोलते हैं। हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। ऑलराइट। तो पॉलीगेमिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास एक से ज्यादा स्पाउस होते हैं, और इसी एक्ट को, एक से ज्यादा स्पाउस से शादी करने के एक्ट को हम बोलते हैं पॉलीगेमी, पॉलीगेमी, राइट। नाउ मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट पीपल हु हेट विमेन, दे फील हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन। ये अलग अलग एक्सटेंट तक या डिग्री में आप कह सकते हो। हेट ऐसा भी नहीं कि देखेंगे तो मार देंगे, काफी बार ये भी होता है, जो सीरियल किलर्स होते हैं, राइट, who only target women, तो क्या है? they are misogynists, right, they hate women, they target women only। फिर misandrists भी होते हैं, people who hate men, hater of men। कई serial killers ऐसी भी हैं who kill men only, so they are called misandrist। ये भी आपका एंटोनिम सिनोनिम में भी हो सकता है, राइट। misogynist, hater of women, misandrist, hater of men। ओके। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? पीपल हु लव मैनकाइंड, जिसको पूरे ह्यूमन बीइंग मैनकाइंड से बहुत ज्यादा प्यार हो, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो आप देखोगे कि
सोसाइटी के लिए या फिर काम करते हैं, राइट, हु यूजुअली डू, हाउ डू आई से, हाँ, चैरिटी, यस। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, पीपल हु लव मैनकाइंड, ऐसे लोग जिनको मैनकाइंड से बहुत ज्यादा प्यार हो, पूरे ह्यूमन स्पीशीज से बहुत ज्यादा प्यार हो। तो ज्यादातर जो आप देखो, जो लोग चैरिटी करते हैं, राइट, द वंस हु हेल्प द पुअर, या फिर जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, दीज पीपल आर कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। क्यों? क्योंकि वो बेटरमेंट ऑफ द होल मैनकाइंड, पूरे मैनकाइंड के अच्छे के लिए काम करते हैं, राइट, सो दे आर कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट्स। नाउ मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप इसी का उल्टा हो गया, ही इज हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसैंथ्रोप कोई ऐसा इंसान जिसको पूरे मैनकाइंड से ही नफरत हो, ऑलराइट। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट वन अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी के जो अगेंस्ट होता है उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट, ओके। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वो होता है जो वॉर से, यानी कि युद्ध को अपोज करता है, युद्ध के अगेंस्ट होता है। पैसिफिस्ट लोगों को पीस, शांति बहुत प्यारी होती है, ठीक है, तो उनको वॉर नहीं पसंद होता। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो, बहुत सेल्फिश हो, ओके। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, दे आर कॉल्ड ईगोइस्ट्स, ओके। एंड ईगोटिस्ट क्या होता है? अब ये आपके, देखो, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, आप एग्जाम में आ सकता है, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। यूजुअली लोग इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ईगोइस्ट जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फिश होता है, अपने आगे कुछ नहीं दिखता उसको, ठीक है। ईगोटिस्ट जो होता है वो सिर्फ अपनी बड़ाई करता है, अपने बारे में ही बात करता है, ठीक है, खुद को बहुत बड़ा दिखाता है, उसे हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। एंड ईगोइस्ट है जो सेल्फ सेंटर्ड है और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। ईगोटिस्ट, वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। नाउ हाउ इज दिस प्रोनाउंड, ये प्रोनाउंस्ड, दिस वर्ड इज ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड, इसे हम बोलते हैं मार्टिर, मार्टिर, ठीक है, यस, मार्टिर, वन हु डाइज फॉर अ कॉज। जब लोग शहीद होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दे आर मार्टिर्स, ठीक है। पेट्रियट, पेट्रियट लवर ऑफ वंस कंट्रीज, जिसे अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार हो उसे हम बोलते हैं पेट्रियट। ट्रेटर, बिट्रेयर ऑफ वंस कंट्री, जो अपनी कंट्री से को बिट्रे करे, उसे धोखा दे, उसे हम बोलते हैं ट्रेटर, जैसे देशद्रोही, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। नाउ एसेटिक, एसेटिक क्या होता है? वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल, ठीक है, सेल्फ डिनायल, एसेटिक, सेल्फ डिनायल। यूजुअली आप देखोगे जो मंक्स होते हैं, जो साधु होते हैं, उन्होंने क्या किया? सारी चीजें त्याग दी, है ना। दे प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल, वो खुद वो बोलते हैं कि मैं, यूजुअली आपने कबीर के दोहे में पढ़ा होगा कि खुद को जब आप अलग करते हो तभी यू कैन फाइंड गॉड, है ना। जब आप मैं से मैं हटा दो, देन यू कैन फाइंड गॉड, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ही तरीके का दोहा है। सो मेन इसका आइडिया क्या है कि आप अपना सेल्फ हटा दो, ठीक है, सेल्फ को भूल जाओ और यू बिकम वन विथ गॉड, है ना। सेल्फ डिनायल कर दो कि मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का पार्ट हूं। सो दैट इज कॉल्ड एसेटिक, जो साधु सन्यासी होते हैं, राइट। अब देखो, कई बार लोग एस्थेटिक को एस्थेटिक से कंफ्यूज कर जाते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा ब्यूटी से रिलेटेड होती है, उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक। जैसे अगर मैंने रूम को अपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया, बहुत ही अच्छे कलर पैटर्न यूज किए, उसमें उसे मैं बोलूंगी इट्स वेरी एस्थेटिक, राइट, द डेकोर इज वेरी एस्थेटिक। लेकिन एस्थेटिक क्या हुआ? जो साधु संत हमारे होते हैं,
जो सेल्फ डिनायल प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेटिक। ऑलराइट, नाउ हेडनिस्ट क्या होता है? हेडनिस्ट जो प्लेजर में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, जिसके लिए प्लेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भोगवादी जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं। स्टोइक, स्टोइक क्या होता है? जैसे ना ही प्लेजर से कोई फर्क पड़ता है ना ही पेन से कोई फर्क पड़ता है। ही इज इन अ स्टोइक इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ठीक है। तो स्टोइक्स जो होते हैं वो प्लेजर से भी इनडिफरेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन से भी, दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट अटैकर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स, कोई ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनली जो बिलीव्स होती हैं, कि लोग बहुत सारी चीजें मानते हैं ना ट्रेडिशनली कि हाँ ये ऐसे नहीं है ये वैसे है, पर आइकोनोक्लास्ट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल बिलीव्स को नहीं मानते, उनकी थिंकिंग अपनी अलग होती है, उन्हें हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट्स, ठीक है। और ये दीज पीपल चैलेंज द बिलीफ सिस्टम, द ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है उसे ये आइकोनोक्लास्ट जो होते हैं चैलेंज करते हैं, ओके। हेरेटिक क्या होता है? वन अगेंस्ट रिलीजियस बिलीव्स, कोई ऐसा इंसान जो हर रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट हो, उसे हम बोलते हैं हेरेटिक, ओके। हिपोक्रेट, प्रिटेंडर ऑफ वर्च्यू। हिपोक्रेट आप देखोगे काफी जनरल टर्म में, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो अगर मैं बोलूं कि कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, ये बोलूं और अगले दिन आप मुझे ही देखो कि मैं रोड पे कचरा फेंक रही हूँ, तो दैट इज हिपोक्रेटिक, राइट। फिर आप मुझे बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही हिपोक्रेट पर्सन है, इसने कल ही बोला कचरा नहीं फेंकना बट शी इज डूइंग इट, राइट। सो हिपोक्रेट का मतलब होता है जो वर्च्यू दिखाए, दिखाए कि हाँ मेरे वर्च्यूज बहुत अच्छे हैं, मेरे मॉरल्स बहुत अच्छे हैं, मैं सही काम करती हूँ, पर असल में वो गलत काम कर रहे हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिपोक्रेट। इम्पोस्टर क्या होता है? प्रिटेंडर ऑफ आइडेंटिटी। इम्पोस्टर कई बार आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में अलग आइडेंटिटी लेके चलते हैं, राइट, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, अलग नाम, अलग भेष, वॉटेवर, अलग पूरा फसाड बना के चलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। नाउ शार्लेटन, शार्लेटन क्या है? प्रिटेंडर ऑफ नॉलेज, कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो बट वो लोगों को दिखाए कि वो तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, उसे हम बोलते हैं शार्लेटन, ठीक है, ढोंगी जिसे आप बोल सकते हैं। पेडेंट, पेडेंट क्या होता है? वन हु शोज ऑफ लर्निंग, कोई ऐसा इंसान आपने जरूर देखा होगा जिसने अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा, और उसके बाद वो कहीं भी जाए ना तो वो शो ऑफ करेगा कि अरे मैंने तो ये पढ़ा है, तुम्हें पता है ये, और नॉट इन अ गुड वे, आपको पता चल जाएगा कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पेडेंट। प्रोडिजी क्या होता है? प्रोडिजी होता है चाइल्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा चाइल्ड जिसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, उसे हम बोलते हैं प्रोडिजी, ऑलराइट। नाउ नोविस, नोविस क्या है? जिसे हम बिगिनर भी बोलते हैं, है ना, बिगिनर है टास्क में, नौसिखिया इन हिंदी। बट कई बार नोविस या फिर बिगिनर को लोग एमेच्योर से कंफ्यूज कर जाते हैं, पर एमेच्योर से कंफ्यूज नहीं कर सकते। नोविस और बिगिनर का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज में नया हो, उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी ना हो। बट एमेच्योर ऐसे लोग होते हैं जिनको जो उस चीज में नए नहीं होते। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, बिगिनर, अगर मैं नई नई पेंटिंग सीख रही हूँ, है ना, अगर मुझे पेंटिंग पहले से नहीं आती, मैंने अभी क्लासेस लेना शुरू किया है, मैं अभी नई हूँ पेंटिंग में, तो मैं बोलूंगी कि मैं पेंटिंग के लिए आई एम अ नोविस या फिर आई एम अ बिगिनर। पर अगर मुझे पेंटिंग पसंद है, मैंने कहीं सीखा नहीं, मैं उसके लिए नई नहीं हूँ, मुझे पसंद है, शौकिया कभी कभी कर लेती हूँ, उतनी अच्छी भी नहीं हूँ, उसे हम बोलते हैं एमेच्योर। तो मेन डिफरेंस क्या है बिगिनर और एमेच्योर में? बिगिनर जो होते हैं किसी काम में नए होते हैं,
ठीक है, और एमेच्योर उस काम में पुराने होते हैं, पर दोनों को ही वो काम अच्छे तरीके से नहीं आता। ठीक है ना। वेटरन, वेटरन क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी जिसे हम बोलते हैं। ओके ना। स्टूज, स्टूज क्या होता है? वन यूज्ड बाय अदर्स, जिसे लोग कठपुतली की तरह यूज कर लेते हैं किसी इंसान का, जिसे हम काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि अरे ये तो प्यादा है, असली खेल तो गवर्नमेंट में कुछ और ही चल रहा है, दैट लैंग्वेज। तो उसे हम बोलते हैं स्टूज, वन यूज्ड बाय अदर्स। ना मर्सनरी, मर्सनरी क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, उसे हम बोलते हैं मर्सनरी। कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, पैसे के लिए वो अपना एथिक्स भी बेच खाए, उसे हम बोलते हैं मर्सनरी। और कई बार जो फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो दूसरे फॉरेन देशों में भेजे जाते हैं, उसे भी हम मर्सनरी ही बोलते हैं। ऑलराइट नाउ, प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? किसी चीज का मेन कैरेक्टर, नायक जो बोलते हैं। एंटैगनिस्ट क्या है? ऑपोजिट कैरेक्टर, जो विलन यूजुअली आप मान सकते हो, उसे हम बोलते हैं एंटैगनिस्ट, खलनायक। मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है? स्पीच बाय वन, किसी एक इंसान की जो स्पीच होती है उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, मोनोलॉग का क्या है ना, मोनोलॉग यूजुअली थिएट्रिकल प्लेज में या मूवीज में आपने देखा होगा। तो जब एक कैरेक्टर अपने आप से ही बात करता है, अपने आप में अकेले ही एक लंबी सी स्पीच दे देता है, उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। वो मोनोलॉग किसी को डायरेक्टेड नहीं होता है, वो किसी से बात करते हुए लंबी स्पीच नहीं देता, वो अपने आप में ही थिंकिंग करते हुए, सोचते हुए वो अपने आप में ही बोलता चला जाता है, लंबी सी स्पीच, उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। ऑलराइट। डायलॉग, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू, जिसे हम हिंदी में संवाद भी बोलते हैं। अब मोनोलॉग का देखो आप, एकाल्प है ना, एकालाप, जो खुद से बातें करना, खुद से ही एक लंबी सी स्पीच दे देना, उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। एंड डायलॉग, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, संवाद जिसे बोलते हैं ना। एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है? वर्ड्स ऑन टूम्बस्टोन। आपने देखा होगा जो कब्र होती है उसके ऊपर यूजुअली एक पत्थर या कोई चीज रखी होती है जिसपे छोटा छोटा कुछ लिखा होता है, राइट? जिसकी कब्र है उसके बारे में लिखा होता है, उसका नाम होता है, कई बार एक छोटा सा मैसेज भी होता है उसके लव्ड वंस के द्वारा लिखा हुआ, है ना, उसे हम बोलते हैं एपिटाफ। टूम्बस्टोन पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, टूम्बस्टोन क्या है? कब्र के ऊपर जो पत्थर का स्टोन, स्टोन का जो बेसिकली एक व्हाट डू यू कॉल इट, टूम्बस्टोन होता है, सॉरी। यूलिजी, यूलिजी क्या है? स्पीच और स्पीच ऑफ प्रेज, किसी की आप प्रशंसा जब करते हैं स्पीच देते वक्त, स्पीच के द्वारा बेसिकली, उसे हम बोलते हैं यूलिजी। ज्यादातर जब लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद लोग यूलिजीज देते हैं, ठीक है, यूलिजी को हम उस सेंस में यूज करते हैं। जो श्रद्धांजलि बोलते हैं ना, श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ स्पीच देते हैं लोग आफ्टर समवंस डेथ, उसे हम बोलते हैं यूलॉजी। नाउ एलिजी से कंफ्यूज मत होना, एलिजी इज समथिंग एल्स। यूलॉजी जो होता है, यूलॉजी आपका स्पीच है आफ्टर समवंस डेथ, और एलिजी जो है वो इट इज अ पोएम ऑफ सोरो, ठीक है, कोई सोरो के ऊपर लिखा हुआ पोएम होता है। यूजुअली जब किसी की डेथ हो जाती है या कुछ कोई लव्ड वन चला जाता है, तो आप जब पोएम लिखते हो उसके ऊपर, उसके जाने के गम के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एलिजी। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं शोक गीत। ओके नाउ, पैनेजेरिक, पैनेजेरिक क्या होता है? फॉर्मल प्रेज या फिर स्पीच। जब आप फॉर्मल कोई प्रेज स्पीच करते हो, स्पीच देते हो, उस स्पीच के द्वारा आप किसी की प्रशंसा करते हो, फॉर्मल, फॉर्मल कीवर्ड यहाँ पे क्या है? फॉर्मल, ठीक है, तो उस फॉर्मल स्पीच को हम बोलते हैं पैनेजेरिक, पैनेजेरिक। ओके, ओड,
पोएम ऑफ प्रेज, जब आप किसी की प्रशंसा करते हुए पोएम लिख देते हो उसे हम बोलते हैं ओड। ठीक है, स्तुति कविता जिसे आप हिंदी में बोलते हो। ऑबिचुअरी क्या होता है? बहुत लोग इसे ऑबिटुअरी बोलेंगे, ऑबिचुअरी होता है। ऑबिचुअरी, च का साउंड आ रहा है, ऑबिचुअरी। ओके, ऑबिचुअरी क्या है? डेथ नोटिस इन न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कई बार आता है जब किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो न्यूज़पेपर में उसे प्रिंट करवा देते हैं, है ना? तो उसे हम बोलते हैं ऑबिचुअरी। ओके, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड? मेमुआ, मेमुआ, मेमुआर नहीं, मेमोइर नहीं, मेमुआर। ओके, रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ, किसी के लाइफ के बारे में जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं मेमोआर। ओके, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ स्टोरी बाय वन सेल्फ, जिसने अगर किसी ने खुद की ही लाइफ स्टोरी लिख दी उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? लाइफ स्टोरी किसी और के द्वारा लिखी हुई। ठीक है, तो मेमोआर का क्या है? मेमोआर में क्या होता है? कोई इंसिडेंट या कोई अकाउंट लिख दिया जाता है किसी के लाइफ का। ठीक है, किसी के लाइफ के में कोई चीज हुई होगी उसे लिख दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं मेमोआर, जिसे हम संस्मरण भी बोलते हैं हिंदी में। ऑटोबायोग्राफी क्या है? अपनी पूरी लाइफ के बारे में किसी ने खुद से लिख दिया, और बायोग्राफी सामने वाले के लाइफ के बारे में किसी और ने लिख दिया। ठीक है, नाउ ऑटोबायोग्राफी को आप क्या हिंदी में बोलते हो? आत्मकथा, और बायोग्राफी को जीवनी। ठीक है, वन सेकेंड। नाउ एलिबाई, एलिबाई क्या होता है? प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर। कई बार आपने देखा होगा जब कई कई सारे सीरीज आती है ना इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, डिटेक्टिव्स वाले जो सीरीज होते हैं उसमें आप देखोगे कि जब भी कोई कल्प्रिट होता है उससे पूछा जाता है कि हाँ, कल रात तुम कहाँ थे, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कहाँ थे, और सामने वाला जब बताता है कि हाँ इस टाइम पे मैं मॉल में था, शॉपिंग कर रहा था, तो वो जो बहाना देता है कि मैं यहाँ था, मैं बहाना या फिर जो भी रीजन देता है उसे हम बोलते हैं एलिबाई। एलिबाई, ठीक है, प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर। ठीक है, गैर हाजिरी का बहाना या फिर रीजन। ठीक है, एमेच्योर, एमेच्योर का मैंने आपको बताया, वन हु इंगेजेस विदाउट पे, किसी चीज में आपको मजा आता है, कोई चीज आपकी हॉबी है, आपको उसके पैसे नहीं मिलते, आप वो चीज करते हो, तब आप एमेच्योर कहलाते हो। प्लस जब आप उस चीज में बहुत अच्छे नहीं होते हो, है ना, तब भी आप उसमें एमेच्योर ही कहलाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और मैं बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ उसमें, तो मैं क्या हूँ? एमेच्योर हूँ। ओके, नाउ कॉनसॉ, कॉनसॉ, कोनोश्योर नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो इसे कोनोश्योर बुलाते हैं। कोनोश्योर नहीं होता, इट्स कॉनसॉ, कॉनसॉ। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, बट कॉनसॉ। ओके, कॉनसॉ, कॉनसॉ, कॉनसॉ। ओके, कॉनसॉ क्या है? एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट या फिर टेस्ट, किसी भी चीज का जो एक्सपर्ट जज होता है उसे हम बोलते हैं कॉनसॉ। ठीक है, अगर मैं सैलेड बहुत पसंद करती हूँ और मैं सैलेड के मामले में एक्सपर्ट हूँ, कहते हैं ना कि अरे यार ये तो खाने के मामले में एक्सपर्ट है, या फिर अरे ये तो पेंटिंग के मामले में एक्सपर्ट है, उसे हम बोलते हैं कॉनसॉ। ओके, एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट एंड टेस्ट। क्रिटिक, वन हु जजेस या फिर रिव्यूज, कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज को जज करता है या फिर रिव्यू करता है। आपने देखा होगा जैसे हमारे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं। गो में गोरमेट नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन प्लीज देख लो। गो में, ओके, गो में, गो में, गोरमेट नहीं, गो में। गो में क्या है? फूड एक्सपर्ट,
कॉनोसॉ एंड गोमे, ये दोनों सिनोनिमस हैं, ठीक है। ऑमनिवोर क्या है? ऑमनिवोर ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कोई इंसान या फिर जानवर जो प्लांट्स भी खाता हो, एनिमल्स भी खाता हो, ठीक है। कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश खाता हो, मांसाहारी हो। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो, प्लांट ईटर, ठीक है, शाकाहारी। नाउ फैक्ट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जब कोई अपने ही भाई को मार देता है उसे हम बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या होता है? एक्सक्यूज मी, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर, जो अपने ही फादर को मार देता है उसे हम बोलते हैं पैट्रिसाइड। नाउ मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ को ही जान से मार देना इज मैट्रिसाइड। नाउ सुसाइड किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद की ही जान ले लेना। होमिसाइड किलिंग ऑफ मैन, ओके, व्हेन यू किल अ मैन और एनी पर्सन, मैन से यहाँ का मतलब एक आदमी नहीं है, ठीक है, मैन से यहाँ का मतलब है एनी ह्यूमन बीइंग, तो व्हेन यू किल एनी ह्यूमन बीइंग उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। जेनोसाइड मास किलिंग ऑफ अ रेस, आपने जैसे देखा होगा कि वॉर के टाइम पे, नहीं नॉट एग्जैक्टली वॉर के टाइम पे, बट कई देशों में जेनोसाइड हो रहा है ना, मास किलिंग हो रही है पूरे रेस की, सो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड, हिंदी में जिसे हम नरसंहार कहते हैं। रेस मतलब क्या हो गया? रेस जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ह्यूमन रेस है, पूरी हमारी स्पीशीज जो है वो अलग अलग रेस में डिवाइडेड है, राइट। some are black, some are white people, some are brown people, some are Americans, right? तो ये अलग अलग रेस हो गए, और रेस के आधार पे जो किलिंग होती है ऑन अ मास लेवल उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड। पैरिसाइड, 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 ठीक है, पैरिसाइड। पैरासाइट का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ पेरेंट, अपने माँ या फिर पिता की हत्या करना इज पैरासाइड। नाउ रेजिसाइड, रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग, किसी राजा को मार देना, रेजिसाइड। इन्फेंटिसाइड किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी बच्चे को मार देना। इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि इन्फेंट क्या हो गया आपका, 0 to आई थिंक 2-3 years जो होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, नहीं 0 to 1 year को हम इन्फेंट बोलते हैं, आई थिंक वही है। तो इन्फेंट को मार देना इन्फेंटिसाइड। यूथेनेशिया क्या होता है? मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग क्या होता है? इच्छा मृत्यु जिसे बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है और वो बस एक प्लग से जिंदा है, राइट, प्लग के बदौलत जिंदा है, तो वो चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ, है ना, वो लाइफ जीना वो नहीं चाहते, तो वो बोलते हैं कि यार लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं नहीं ये लाइफ जीना चाहता। तो वो मर्सी किलिंग होती है, जब आप किसी को उसके इच्छा के अनुसार मार देते हो उसे हम बोलते हैं यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग, ओके। पायरोमेनियक, मैडनेस फॉर फायर, पायरोमेनियक जिसको आग से बहुत ही ज्यादा लगाव हो, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हो जो इंसान आग से। क्लेप्टोमेनियक जिसको चोरी की आदत हो, वो रोक नहीं सकता, ठीक है, एक तरीके की लत होती है जिसे आप कह सकते हो, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सो that is kleptomaniac, madness for stealing, sorry. Now one second, मेगलोमेनियक, ऑब्सेस्ड विथ पावर, कोई ऐसा इंसान जो पावर से बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो उसे हम बोलते हैं मेगलोमेनियक। सत्ता पागल, आई डोंट नो, दिस इज गूगल ट्रांसलेशन इट, ओके। नार्सिसिस्ट,
नार्सिसिस्ट क्या होता है? एक्सेसिव सेल्फ लव, कोई ऐसा इंसान जिसको खुद से बहुत ज्यादा लगाव हो। 1 सेकेंड, यस। सो कोई ऐसा इंसान जिसको खुद से बहुत ज्यादा लगाव, वो खुद के ऊपर किसी को नहीं सोच सकता, वो उसने लगता है कि वो ही सबसे बेस्ट है, वो अपने इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, उसे हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नाउ वर्कोहॉलिक, एडिक्टेड टू वर्क, कोई ऐसा इंसान जिसको वर्क से एडिक्शन हो गया हो। अल्कोहलिक, एडिक्टेड टू अल्कोहल। इंसोमेनियाक, इंसोमनियाक सॉरी, इंसोमनियाक सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, किसी को जब नींद नहीं आती है उसे हम बोलते हैं इंसोमनिया। इन 1 सेकेंड, यस, इंसोमनिया, इंसोमनिया नींद ना आने की बीमारी। और इंसोमनियाक क्या होते हैं? जिनको नींद नहीं आती, जिनको ये इंसोमनिया होता है, उन्हें हम इंसोमनियाक बोलते हैं। नाउ सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है? स्लीप वॉकर, जो नींद में चलते हैं। फाइलोजेनिस्ट, फाइलोजेनिस्ट क्या होता है? पीपल हु लव विमेन, जिन्हें विमेन से बहुत ज्यादा लगाव हो, ठीक है, दे आर कॉल्ड फिलोजेनिस्ट। पॉलीग्लॉट, नोज मेनी लैंग्वेज, कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हो, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट, स्किल्ड इन लैंग्वेज, जिसे भाषा की बहुत ज्यादा जानकारी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्ट्स। ओरेटर, पब्लिक स्पीकर, कोई ऐसा इंसान जो पब्लिकली बहुत अच्छे से स्पीच दे सकता है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग जो लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उन्हें हम ओरेटर्स बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ अम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस कंट्री, ठीक है, किसी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसे आप हिंदी में राजदूत भी बोलते हैं। एनवॉय, एनवॉय क्या है? मैसेंजर या फिर रिप्रेजेंटेटिव, कहीं का मैसेंजर है या फिर कहीं का रिप्रेजेंटेटिव है, उसे हम बोलते हैं एनवॉय। तो डिफरेंस क्या है एम्बेसडर और एनवॉय में? एम्बेसडर जो है किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है ना, और एम्बेसडर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड इनवॉय जो है कहीं का मैसेंजर या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कहीं का भी। नाउ डेलीगेट क्या होता है? ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, कहीं के किसी कहीं जो ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव का जो पूरा ग्रुप होता है, उसे हम डेलीगेट बोलते हैं। नोमैड वॉन्डरर, जो इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक जगह नहीं रहते, उन्हें हम बोलते हैं नोमैड्स, जैसे हमारे बंजारे होते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। आइटनरेंट, आइटनरेंट, अब बहुत लोग इसे इटिनरेंट बोलते हैं, इटिनरेंट नहीं होता, आइटनरेंट होता है, आइटनरेंट, ओके। ट्रैवलर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इटिनरेंट मत बोलना प्लीज, अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट इज आइटनरेंट। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी पूछते हैं, तो यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, बट एग्जाम्स पास करके व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज या फिर रियल वर्ल्ड में भी जब आप जाते हो, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा, बहुत, एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। आपकी पूरी पर्सनालिटी को कोई जज कर लेता है आपकी प्रोनाउंसिएशन सुन के। सो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन पे आपकी। यूजुअली लोग प्रोनाउंसिएशन को बहुत हल्के में लेते हैं, डोंट डू दैट, ओके। एग्जाम के लिए पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट एग्जाम के पढ़ने के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नाउ आइटिनरेंट का मैंने आपको क्या बताया? ट्रैवलर, ट्रैवलर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई ऐसा इंसान जो इधर से उधर ट्रैवल करता हो, उसकी पूरी आइटिनरी हो, इधर आज एक जगह, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, ऑलराइट। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पेडेस्ट्रियन वॉकर, ठीक है, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला। यूजुअली पेडेस्ट्रियन को हम जब कोई चीज बोलते हैं ना, बड़ी साधारण है, बहुत ही डल है, इसमें कोई बात नहीं है,
तो हम उसके लिए भी पेडेस्ट्रियन यूज कर देते हैं, ठीक है। डल या फिर अनइमेजिनेटिव चीज के लिए भी हम पेडेस्ट्रियन यूज कर देते हैं, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन क्या हो गया, जो चलने वाला पैदल यात्री है, ठीक है। और इसे हम डल या फिर कोई चीज जो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सिंपल सी लग रही है, उसको भी हम पेडेस्ट्रियन बोल देते हैं। नाउ वीनियल, वीनियल फॉरगिवेबल, कोई ऐसी चीज जो फॉरगिव की जा सकती है उसे हम बोलते हैं वीनियल। नाउ वीनल क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो करप्ट है, जिसे आप ब्राइब कर सकते हैं। ब्राइब करने का मतलब क्या होता है, जब हम घूस देते हैं ना, उस घूस को हम ब्राइब बोलते हैं। तो ब्राइबेबल है कोई चीज। वीनल, वीनल और वीनियल में कंफ्यूज मत होना, यूजुअली इधर भी बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम्स में। वीनल एंड वी, सॉरी, यस, वीनल एंड वीनियल। नाउ वीनल क्या था, मैंने आपको क्या बताया, वीनल का मतलब कोई ऐसी चीज जो भ्रष्ट हो, जिसे आप ब्राइब कर सको, ठीक है। नाउ वीनियल का, जिसे आप माफ कर सको, वीनियल माफ करने लायक, वीनिल भ्रष्ट हो, करप्ट हो, ब्राइब करने लायक हो, ब्राइब कर सकते हो जिसे आप। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर। जब आप किसी भी चीज को, किसी इवेंट को बेसिकली एक ऑर्डर में लगा देते हो, ठीक है, एक ऑर्डर में खड़ा कर देते हो, या फिर एक ऑर्डर में आप उसे अरेंज कर देते हो, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ओके। नाउ क्रोनोमीटर क्या होता है, क्रोनोमीटर होता है टाइम मेजरिंग डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस जो समय मापता हो। अब क्रोनोलॉजी और क्रोनोमीटर कनेक्टेड नहीं है, तो लोग यूजुअली सोचते हैं कि ये दोनों वर्ड्स कनेक्टेड हैं बिकॉज साउंड सिमिलर करते हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है। नाउ फिलैंडरर, मैन हु हैज कैजुअल लव अफेयर्स, कोई ऐसा इंसान जो काफी कैजुअली लोगों के साथ लव अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता हो, उसे हम बोलते हैं फिलैंडरर। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू कॉल एन अनफेथफुल लवर, किसी अनफेथफुल लवर को वन वर्ड में क्या बोला जा सकता है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, फिलैंडरर। फिलैंडरर क्यों, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो यूजुअली कैजुअली लोगों के साथ अफेयर्स में आ जाए, तो फेथफुल तो नहीं है, अनफेथफुल लवर है ना, तो फिलैंडरर है। इसी के साथ आपके 100 वर्ड्स भी हो गए, प्लस उसके साथ मैंने बीच बीच में जो अलग से वर्ड्स कराए हैं वो भी हो गए। सो वी हैव कवर्ड मोर देन 100 वर्ड्स, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, and I'll see you in the next video.